नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे सफलता मिलने के कितने परसेंट चांसेस हैं और जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे और आगे की जिंदगी कैसी बीतेगी। इन सारे विषयों पर इनको जानना है, तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीजों पर चलेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके एथली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके एथली को देखा जाएगा, जहां पर से आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो पॉजिटिव अवस्थाओं में अगर हम बात कर लें तो हथेली पर जानदार पॉजिटिविटी बन रही है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से इंसान अपनी जिंदगी पर तरक्की को अवश्य ही पाते हैं, लेकिन भाग्य रेखा में थोड़ी तकलीफ की वजह से कुछ विलंब हो सकता है। तो सारे ही विषयों पर हम बारीकी के साथ उत्तर करेंगे और चीजों को समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आपके किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद है तो आप भी जिंदगी पर तरक्की करोगे। लिख के ले लो, मेरे से एकदम लिख के ले लो। तो आइए देखते हैं पॉजिटिविटी में। अगर हम सूर्य रेखा पर देखें तो यहां से एक सूर्य रेखा की स्ट्रांग और आगे भी एक सूर्य रेखा सी बन रही है। तो दो सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है, एग्जैक्टली आपके हाथ पर। और दूसरी तरफ हम बात करें तो स्ट्रांग जीवन रेखा, जहां पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन के रूप में चीजें आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से इंसान की जिंदगी तरक्की में तो जरूर से रहती है। और स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, दोनों ही केस में अच्छी है। तीसरे आपके बृहस्पति पर एक स्क्वायर से बन रहे, जहां पर से भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल है, लेकिन यहां पर से आगे चल के थोड़ी पतली होकर चली भी है। तो आपकी एक बुध रेखा भी आपके हाथ पर है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से इंसान को तरक्की मिलती ही मिलती है। अब देखो तरक्की इस केस में क्या होगा। अब ये मत समझना कि ये अंबानी बन जाएंगे। अभी जिस कंडीशन में मान लो इनकी अभी की अर्निंग 10 रुपए है, ये अचानक से अगर 1,000 रुपए कमाने लगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत तरक्की वाला ही ये अपने आप को समझेंगे, या बहुत भाग्यशाली ही अपने आप को ये समझेंगे। तो तरक्की उस एक्सपेक्ट से देखा जाता है, आप क्या कर रहे हो और आप उसमें कितना जल्दी आगे बढ़ गए और कितने दूर चले गए, वो डिपेंड करता है आपके पाम के शेप और कंडीशंस के हिसाब से। तो इनके पाम के शेप और कंडीशंस के हिसाब से 10 गुना तरक्की आगे चल के तो जरूर से होगी, इनकी जरूर से होगी। अब जो इनका प्रश्न था, तो ये देखो एक पॉजिटिविटी आपने देख लिया कि क्या ये ऑफिसर बन पाएंगे। तो देखो मैं चीजों को समझाता हूं। अभी इनके 25 साल की आयु है, जहां पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके 28 से पहले नहीं है। तो मेरे समझ से 28 से पहले तो चांसेस कम ही मैं देख पा रहा हूं, और आगे आपकी 28 के बाद ही भाग्य रेखा थोड़ी थोड़ी सक्रिय है। जहां से भाग्य रेखा पूर्णतः सक्रिय तो नहीं है, यहां पर से चीजें स्पष्ट ही हैं कि भाग्य रेखा बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, जहां पर से आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन एक से ज्यादा सूर्य रेखा बन रही है, और मैंने क्या बताया, 28 ईयर्स। और भाग्य रेखा धीरे धीरे आपकी बनते हुए नजर जरूर आ रही है, और यहां पर से ये पतली है भी आपकी, लेकिन बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई 3 चीज आपके हाथ पर है, जिसमें से 2 चीज सेटिस्फाई कर रही है, मतलब 2 चीज एक्यूरेटली आपके हाथ पर दिख रही है, तो हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, कामयाबी मिल सकती है। तो 2 का साथ, अब 2 में हम सूर्य रेखा और आपकी जीवन रेखा की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां से एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन 28 ईयर्स में है। और जैसे आपकी सूर्य रेखा आपके हाथ पर बढ़ रही है, और ये चीज मुझे कंप्लीटली फील हो रही है, तो यहां पर से एक क्लैरिटी के साथ ही उत्तर किया जा रहा है कि आपकी सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। अब इस भाग्य रेखा की कमी को आपको पूरा कैसे करना है। तो देखो 2 सपोर्ट में चीजें हैं, और भाग्य रेखा में थोड़ी कम अवस्था बनी है। तो कभी भी भाग्य रेखा की कमी को अगर आपको पूरा करना हो, तो आपके पास एक और आखिरी ऑप्शन है, कर्म करके आपके मेहनत का परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए। अगर मान लो अभी आप 4 घंटे मेहनत कर रहे हो, तो उसको 8 घंटे कर दो। जिस हिसाब से आपकी भाग्य रेखा रहती है, उस हिसाब से आपको मेहनत को बढ़ाना पड़ता है। तो एक उपाय के ही रूप में हम चर्चा आपसे कर रहे हैं कि मेहनत के परसेंटेज को इंक्रीज कर दीजिए, जहां पर से इस भाग्य रेखा के दुष्प्रभाव को आप बहुत ही आराम से झेल पाओगे।
अब इसका सीधा रीजन है कि मान लो आपकी भाग्य रेखा बहुत प्रबल नहीं है और आपको मार्क्स आ रहा है 10 और आपका जो मेहनत है उसमें 4 घंटे का है। अगर आप उसको 8 घंटे करते हो तो 20 मार्क्स आएगा और सिलेक्शन अगर 18 में होना है तो आपका जरूर से हो जाएगा। तो बस इसको कवर अप करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। अगर आपने मेहनत कर लिया तो बहुत ही अच्छे आसार है कि 28वें साल की आयु तक आपको अच्छी तरक्की आपकी जिंदगी पर मिल जाए। पूरा पूरा आश्वासन नहीं दिया जाएगा, बस आपके लिए एक उपाय के रूप में ही मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि बिना किसी मेहनत के जिंदगी पर किसी के भी कुछ नहीं मिलता। और आप तो फिर भी अभी क्या ही बोलूं मैं, स्टूडेंट हैं, तो मेहनत तो जरूर करिए आप। तो ये इनके एथली पर कुछ अवस्थाएं थी, जो इनके क्वेश्चंस थे, उसी के आधार पर मैं चीजों को बताया। और बाकी आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हैं, जहां पर से इंसान की जिंदगी अच्छी रहती है। राजयोग कारक हथेली है। अगर आप प्रयास करेंगे और प्रयास में एक सार्थकता रहेगी तो जिंदगी पर कामयाबी में भी सार्थकता मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो राजयोग कारक हथेली है, 65% राजयोग का फल मिल रहा है, जिंदगी अच्छी बीतती है। तो ये पॉजिटिव चीजें थी। अभी हम नेगेटिव चीजों की तरफ चलते हैं। देखो, नेगेटिव चीजों में आपके फिंगर के बीच में गैप है, या तो सोर्स ऑफ इनकम कम रहता है या फिर जिंदगी पर खर्च बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग। इनके पास सेविंग्स के रूप में 0/0 रहता है। तो सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हालांकि ये 32 साल की आयु तक ज्यादा सक्रिय दिख रहा है हमें, उसके बाद चीजें नॉर्मल रहेंगी, लेकिन फिर भी 32 साल की आयु तक आपको ये ज्यादा परेशान करने में जरूर से काबिल है। तो ये चीजें आपने समझ ली। फिर देखिए आपके तले पर अभी ये कुछ नेगेटिविटी एक थी। दूसरी की तरफ हम बात कर ले तो बृहस्पति में थोड़ा तकलीफ था, जहां पर से प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स में बीतता है ऐसे जातकों का। प्रारंभिक समय कुछ स्ट्रगल जिंदगी पर हो सकते हैं और ज्यादा ही होते हैं, मान के चल लो आप। तो ये बृहस्पति के बारे में बातें थी। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चीजें थी। अभी इनका प्रश्न था आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखो, मैंने एक परिचय आपको दिया कि चांसेस हैं। करना क्या है, मेहनत को बढ़ाना है। करना क्या है, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए कुछ और प्रयास करना है, जो कि मैं आपको पर्सनली दूंगा वीडियो के बाद। तो अभी हम आपके जीवन रेखा से देखते हैं। बचपन से प्रोग्रेस लाइन बनी है, मतलब अच्छे घर में जन्म होता है, लेकिन बृहस्पति में तकलीफ की वजह से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज जरूर जिंदगी पर चलते हैं, जहां पर से पैसे जमा करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये एक साधारण पहलू है इस विचार से। अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें तो ये सारी प्रोग्रेस लाइन आपके तरीफ पर थी, जहां पर से इसका एक परिचय तो जरूर कराया जा सकता है कि इंसान एजुकेशन में अच्छे होते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, दिमाग तेज तर्राक होता है। प्रोग्रेस का मतलब भी होता है अच्छा रिजल्ट, और अच्छा रिजल्ट तभी आएगा जब आप अच्छे होंगे। एक लॉजिकल बात है। और बाकी अभी आपकी जो आयु है वो 25वें साल की सक्रिय है, जहां पर से एक 25वें 26वें साल की आयु में कोई राहु रेखा का कट है, जहां पर से इस एज में, वर्तमान एज में सफलता के आसार कम है। 28वें साल की आयु में एक प्रगति के अच्छे योग हैं, जहां पर से इंसान की जिंदगी तरक्की में रहती है 28 ईयर्स में। 28 ईयर्स के बाद एक 29 में भी, एक 31 में भी है। तो ये कुछ समतुल्य प्रगति के या समांतर प्रगति के योग आपके जिंदगी पर बने थे। ये यहां पर से बराबर के रूप में हम प्रोग्रेस लाइन को देख पा रहे हैं, जहां पर से ये कंटिन्यू बेसिस पर आपके जिंदगी के साथ है। और इसका एज अगर हम बता दें आपको तो तकरीबन 28 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच में एकदम गोल्डन समय, याद रख लो हमारी बात, जहां पर से इंसान जिंदगी पर तरक्की जरूर करते हैं 36 साल की आयु तक। 36 के बाद जीवन रेखा स्मूथ रही है। एक दिक्कत आपके 39 ईयर्स में है, फिर 40 में एक तरक्की, 43 में एक तरक्की, जहां पर से ये दो एजेस में आपकी तरक्की दिख रही है। फिर आगे आपकी जीवन रेखा अच्छी खासी बनी है, पर तकरीबन एक 48 ईयर्स में तरक्की, फिर 51 में यहां पर से कुछ तरक्की के योग, फिर जीवन रेखा स्मूथ है। 51 के बाद भी हल्की हल्की तरक्की है, कुछ आप मान के चल लो 60-62 साल की आयु के अराउंड। 64 साल के बाद एक बड़ी यात्रा आपकी जिंदगी पर मुझे दिख रही है, देखो। फिर यहां पर से एक जीवन रेखा बहुत अच्छी है आपकी, जहां पर से एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन भी हो रहा है, इंसान की आकस्मिक धन लाभ की स्थिति को दर्शाती है, जहां पर से आगे चल के आप व्यापार में भी अपने नसीब को आजमा सकते हैं। और कुछ यात्राएं, बड़ी यात्राएं आपकी जिंदगी पर 64 ईयर्स के बाद मुझे बखूबी दिख पा रही है। तो ये इनके जीवन रेखा पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं थी, जहां पर से जिंदगी आपकी मुझे काफी शानदार प्रतीत हो रही है। इंसान अच्छे ही करते हैं, लेकिन थोड़ा समय है।
थोड़ा इस जो 3 साल की अवधि आपके पास बची है, यहां पर अपने जिंदगी को अगर आपको ठीक करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ठीक करना चाह रहे हैं, तो बस प्रयास करिए और प्रयास सार्थक रूप से होना चाहिए और ज्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप मेहनत करो, मेहनत के प्रति अग्रसर रहो और ज्यादा मेहनत करो। अगर आप अभी 4 घंटे दे रहे हो तो आगे चल के 8 घंटे दो, जहां पर से आपकी कामयाबी के परसेंटेज में 1% या 2% या 5% इजाफा जरूर होगा। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके अतली काम करेंगे जनरल एनालिसिस, तो चीजों को बहुत ही स्पष्टता के साथ समझाया जाएगा। बस आप समझने का प्रयास करें कि क्या मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं निसंदेह। स्क्वायर स्पाम का मतलब ये होता है प्लैनेट्स अच्छे खासे कंडीशन में है, जहां पर से इंसान की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। 65% राजयोग का फल, 65% मतलब मस्त जिंगा लाला लाइफ रहती है। और गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक हथेली है। जिंदगी पर जो भी आप करते हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। स्क्वायर स्पाम का मतलब ही होता है इंसान एक जिद्दीपन होता है इनके अंदर। ये लोग जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और करके दिखाते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे के मोड़ता दिक्कतें नहीं होती। जब तक जिंदगी रहेगी पैसे आते रहेंगे। अभी देखिए आपकी थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति क्या ही गजब है, एकदम शानदार। और यहां पर से देखो 2 लाइंस आपके हथेली पर है, तो व्यक्ति अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है। सेकंड फ्रेंच का इतना बड़ा होना इंसान के व्यक्तित्व का परिचय कराता है। झुकने वाली पर्सनालिटी आपके बिल्कुल भी नहीं है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, इंसान बहुत डिजायरेबल, अपने जिंदगी को बहुत ही सुकून से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जीते हैं। और थंब अच्छा है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व, मतलब ऐसे इंसान झुक नहीं सकते और गलत काम इनसे नहीं होता और ना कभी करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी को भी उम्मीद देके कभी भी जुटलाना नहीं चाहिए। तो जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रही है। यहां पर से देखो समझदारी के लूप काफी अच्छे। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा ही समझदार होते हैं, अपने जिंदगी को बड़ी समझदारी के तहत जीते और आगे भी जीने का प्रयास करते हैं। फिर देखिए फिंगर के बीच में गैप है, जहां पर से इंसान के खर्च बहुत ज्यादा होते हैं या फिर कमाई के सोर्स कम होते हैं, इनकम सोर्स ऑफ इनकम कम होते हैं। हल्की टिंड कर रही है तो धार्मिक आस्था रहती है, इंसान जिंदगी पर कुछ करते हैं और ईश्वर के इसमें एक बहुत बड़ा देन रहता है। ईश्वर के प्रति आपकी असीम श्रद्धा जो आपकी अतली मुझे कंप्लीटली बता रही है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति गजब के हिम्मती, सन और सैटर्न की अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जिएंगे निसंदेह। सैटर्न फिंगर लंबी है, जबरदस्त मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी, हल्की टेंड कर रही, हिम्मत तो गजब का है आप में। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फाइनेंस तक है, जहां पर से कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी आप अच्छे होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, समझा पाते हैं बहुत ही आराम से। फिंगर लंबी खड़ी है तो क्रिएटिविटी अच्छी, जहां पर से इंसान क्रिएटिव पर्सन होता है, अपनी जिंदगी को बड़े ही शानदार अच्छे तरीके से आप जीते हैं निसंदेह। तो ये फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति यहां पर से दबाव, ये प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को बता रही है, जहां पर से इंसान की जिंदगी प्रारंभिक समय में थोड़ी स्ट्रगल भरी हो सकती है। और इसके बाद देखो स्ट्रांग आपके कुछ लाइंस है, तो प्रारंभिक समय कुछ धोखे के योग को भी बताती है। कुछ एक स्क्वायर सा बन रहा है जहां पर से कुछ नेगेटिविटी तो इसकी जरूर से दूर कर रही है बृहस्पति की। हालांकि 25 साल के बाद की बृहस्पति आपकी संतोषजनक अवस्था में है, जहां पर से जिंदगी आपकी अच्छी रहती है। फिर कुछ लाइंस परोपकार के, इंसान काफी परोपकारी होते हैं, दान दक्षिणा करने में काफी इंटरेस्ट होता है, ये लोग काफी इंटरेस्ट लेके ये कार्य अवश्य ही करते हैं। तो बृहस्पति अच्छे इंसान अपने कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाते, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और यहां से दबाव आपके प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाता है, जहां पर से प्रारंभिक समय में जिंदगी पर स्ट्रगल्स अच्छी खासी रहती है। तो यह बृहस्पति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी चलिए सैटर्न, यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, और फिर फेट लाइन आपकी स्ट्रांगली बन रही है, आगे भी देखो इधर घूम रही है, जहां पर से घर से दूर का उन्नति, विदेशी धरती से धन लाभ। यहां पर से इंसान को विदेशी धरती से धन लाभ होता है या घर से दूर का उन्नति जरूर से हो सकता है। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन 1 से ज्यादा है तो इंसान की जो लॉजिकल तर्क पे बातें होती है ना, आईक्यू लेवल जो होता है ना, ये बड़ा गजब का होता है। इंसान की जो समझने की कैपेसिटी होती है ना, ये बड़ी शानदार होती है। फिर देखिए 1 से ज्यादा सूर्य रेखा, मतलब जिंदगी पर कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7, 1 से ज्यादा सूर्य रेखा आपको टैलेंटेड बनाता है, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और फिर देखिए सन मरकरी अच्छी है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ ये अवश्य ही परिचय कराती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर सूर्य अच्छा है तो नेम फेम के लिए आप कार्य करते हैं और आपको आपकी जिंदगी पर नेम फेम अवश्य ही मिलता है, क्योंकि आपकी एक इच्छा रहती है कि मैं जिंदगी पर अच्छा काम करूं और नेम फेम जरूर से कमाऊं। फिर देखिए एक मरकरी लाइन है जहां पर से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपने जिंदगी को बड़े तेजी से जीते हैं। अगर ऐसे इंसान को आप जंगल में छोड़ दो ना, फिर भी पैसे कमा के ले आएंगे निसंदेह। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और सूर्य खुद में एक गवर्नमेंट है, जिस भी जातक का सूर्य अच्छा होता है उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी रहती है। वो लोग मान सम्मान पाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, और जब आप अच्छा कार्य करोगे आपको सम्मान भी उसी लेवल पे मिलेगा। तो अच्छी सन मरकरी आपके हथेली पर। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, इंसान गजब के एनर्जेटिक, किसी भी प्रकार का चीज अगर आप ठानेंगे तो उसको करने के लिए जान लगा देंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ये लोग करते भी हैं, समझ लो मेरी बात, ये लोग करते भी है, जान भी अपना जरूर लगाते हैं। और एनर्जी ही तो आपको जिंदगी पर आगे बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस आपका पराक्रम, यही तो आपको जिंदगी पर एक नई मुकाम को हासिल करवाता है, जहां पर से ये चीजें मुझे बहुत स्पष्टता के साथ दिख पा रही है। और मंगल अच्छा है तो आगे प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी अच्छी चीजें बताई जा रही हैं, जहां पर से ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी का भी अच्छा सुख मिलता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो जबरदस्त मंगल आपके हथेली पर मौजूद, जहां पर से इंसान बहुत पराक्रमी, जमीन जायदाद, लॉजिकल, दीर्घायु और साथ ही साथ आगे चल के कुछ बड़ा कार्य करते हो अपने पराक्रम के दम पर। फिर कुछ लाइंस है जहां पर से कुछ धोखे के योग को बता रही है। 28वें साढ़ तक धोखे मिलने के चांसेस हैं, जहां पर से किसी पर भी अगर आप ट्रस्ट करो तो उसकी एक स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और उस इंसान पे आपको पूर्णतः विश्वास भी होना चाहिए जिस पर भी आप ट्रस्ट कर रहे हो। नहीं तो धोखा बहुत ही आराम से आपको मिल सकता है, जिस वजह से आप काफी चिंतित रह सकते हैं और आपकी जिंदगी काफी परेशानी भरी हो सकती है। फिर देखिए आपकी चंद्रमा स्ट्रांग चंद्रमा है, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, अच्छी पर्सनैलिटी, लोगों से एक अच्छा संबंध, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग में अच्छा खासा इंटरेस्ट, बाकी कुछ रेखाएं यात्राएं के रूप में परिचय करानी, और जबरदस्त चंद्रमा है, मतलब इंसान को लोगों से अच्छा संबंध रहता है। और कभी भी झूठ मत बोलो, झूठ बोलना आपके लिए काफी ज्यादा हानिकारक रहेगा, ये आपके सफलता में बहुत बड़ा अवरोध क्रिएट करेगा। और कोशिश यही करिए कि जिसका मदद हो सके करे, जिसको जो आपने उम्मीद दिया उसको जरूर आप पूरा करें। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। फिर स्ट्रांग फिश, आगे चल के कुछ व्यापार के रूप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्यापार में भी इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी आपके लिए निराशा वाला सौदा नहीं रहेगा, और आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी के रूप में एक आएगी आपके जिंदगी पर। ये तकरीबन 30 वर्षों के बाद होगी, जहां पर से अच्छी अर्निंग्स आपकी होगी। जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की बागुदे, पर्सनैलिटी ऐसे जातकों की बहुत अच्छी होती है। प्रारंभिक समय कुछ फैमिली स्ट्रेस के लाइंस थे जहां पर से ये चीजें रही होंगी, बट मनी मैनेजमेंट के बहुत सुंदर लाइंस है। इंसान पैसे जमा करने में पूर्णतः सफल रहते हैं और जिंदगी पर प्रॉपर लग्जरी के सुख को जीते हैं, प्रॉपर लग्जरी के सुख को। भाई कुछ आपके लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस जहां पर से इंसान की जिंदगी काफी ज्यादा शानदार रहती है। और कुछ मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस थे, इंसान की जिंदगी पर पैसे की मूलतः दिक्कत नहीं होती, पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर से आ जाती है। जबरदस्त शुक्र है आपका, जबरदस्त आपकी अर्निंग्स रहेगी, शादी के बाद की अच्छी खासी भाग्योदय रहेगी, जहां पर से वाइफ काफी सम्मान करने वाली मिलेगी, और जिंदगी लाख तकलीफों में रहे फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ लग जाएगा जहां पर से आप जिंदगी पर आगे बढ़ो। और चंद्रमा आपकी मंगल काफी अच्छे एनर्जेटिक हैं। कुछ टेंशंस के लाइन ऑफ व्यक्ति को कभी कभार किसी ना किसी प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं, कुछ ट्रायंगल्स के रूप में चीजें जहां पर से ये प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। और कुछ आपकी मंगल रेखा है, जीवन रेखा भी अच्छी है, तो आयु दीर्घायु संदर्भ में बताई जा रही है, जहां पर से इंसान लंबा ही बचते हैं। और आपकी मंगल काफी अच्छी है, पराक्रमी है, योद्धा के समान बल है। प्रशासन विभाग आपके लिए काफी उचित रहेगा, अगर आप पुलिस प्रशासन में जाएंगे तो अच्छा खासा रूप में आपको सफलता जिंदगी पर देखने को मिलेगी। तो जबरदस्त आपकी मंगल जबरदस्त पराक्रम का परिचय करा रही है। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, जहां पर से दिमाग की भी तेज है, लेकिन ओवर थिंकर एक समस्या आपकी ओवर थिंकिंग की, ओवर थिंकर है आप। ये माइंड रेखा आपकी अच्छी है, कुछ ये जो दबाव है ना, इंसान को ओवर थिंकर ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, कम सोचो। हार्ट लाइन पर भी कुछ मानसिक दबाव के रूप में 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में चीजें थी, बाकी उसके बाद हार्ट लाइन अच्छी थी। कुछ ट्रायंगल्स के रूप में इसके नेगेटिविटी को दूर करने के लिए माइंड रेखा और हार्ट लाइन को ये चीजें मौजूद थी। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन
आपकी माइंड रेखा हार्ट लाइन में काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग डिस्टेंस है। जैसा आपकी दबाव माइंड रेखा पर है तो 32 साल के बाद ही इसकी एक शांति आपको मिलेगी, जहां पर से मैं कुछ उपाय दूंगा वो करने की आपको आवश्यकता है। बाकी कुछ नेगेटिविटी खत्म करने के लिए कुछ अवस्थाएं बनी हुई, वो तो ये चीज़ें कर ही रही हैं। फेट लाइन बहुत अच्छी बचपन से नहीं थी, काफी तकलीफ में आपकी जिंदगी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ साथ आपको जिंदगी पर जरूर मिल गया है। आगे भी देखो थोड़ी थोड़ी पतली सी है, लेकिन 28वें साल के बाद की भाग्य रेखा ठीक ठाक सी दिख रही है। 36 के बाद की तो लाजवाब है, एकदम गजब। 36 के बाद आपकी जिंदगी पर अच्छा चेंज आपको दिखने मिलेगा, वो फिर कंटिन्यू बेसिस पर रहेगा। यहां पर से 57 वर्ष के बाद एक गैप मुझे भाग्य रेखा में दिख रहा है, फिर 60 वर्षों के बाद की भाग्य रेखा आपकी अच्छी है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, ये आगे चल के बन भी सकती है, नहीं बनेगा तो थोड़ा तकलीफ दे समय आपके लिए रहेगा। हालांकि एक आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 38वें साल के बाद है, जहां पर से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, और मंगल अच्छी है तो प्रॉपर्टी वगैरह का सुख आपको जिंदगी पर अवश्य ही मिलेगा। तो 38वें साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपकी हथेली पर डेवलप कर रहे हैं। फिर यहां पर से एक बुध रेखा सी बन रही है, फिलहाल इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर इसमें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी तो पैसे के योग को बढ़ाएगी, धन संचय में आपको ये मदद करेगी। अभी फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल आपके लिए मेरा एक कंसर्न है, यहां से भी एक बुध रेखा सी बन रही है, तो बुध रेखा अच्छी बन रही है। अगर ये बनती है तभी इसका बेनिफिट आपको जिंदगी पर मिलेगा। और एक सूर्य रेखा भी आगे डेवलप सी कर रही है, अगर ये और क्लियर होती है तो और ज्यादा बेनिफिट। तो हथेली पर अच्छी अवस्था बनी है, बस आप मेहनत करिए और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।